फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 5 में आपको जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा कैलकुलेशन बनाता है, यानी पॉइंट पॉइंट आपको दे देगा कि कैलकुलेशन करिए और यही क्या करता है, टाइम को बर्बाद करता है। तो यही टाइम को हम मैनेज करने के लिए आज एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं, एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं ताकि आपको टाइम से पहले ही ये क्वेश्चन बना दीजिएगा बिना पेन कॉपी का ही। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आगे पता चल जाए कि आखिर डिस्काउंट क्या होता है। पहले क्या करते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं और हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन सके। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आगे समझ जाए कि डिस्काउंट होता क्या है। तो मान लेते हैं कि बिग बाजार आप गए और बिग बाजार में क्या करते हैं, हमेशा सेल लगा रहता है। तो मान लेते हैं कोई जो टी शर्ट है, टी शर्ट में क्या किया बिग बाजार वाला, पहले तो बोला क्या कि चलिए हम आपको 80% का डिस्काउंट देंगे और फिर आपको क्या करेंगे, फिर 20% का डिस्काउंट देंगे। तो आप तो सोचिएगा क्या रे 80% और 20% यानी टोटल 100%, यानी जो टोटल 100% क्या हो गया, हमको पूरा छूट मिल गया। तो क्या ये छूट यदि आपको 100% मिलेंगे तो आप तो सोचे होंगे कि अरे वो तो टी शर्ट जो है वो तो मुझे तो फ्री में ही मिल रहा था, यानी वो टी शर्ट का जो है हम जाएंगे इसी तरह उठा के लेके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा डिस्काउंट क्या होता है कि इस डिस्काउंट में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए दुकानदार क्या करेगा, तो दुकानदार आपको क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जो प्राइस है उससे आपको 4 गुना 5 गुना बढ़ा देता है, क्या जो एमआरपी है। तो अब वो एमआरपी मान लेते कोई टी शर्ट का दाम मान लीजिए प्राइस होगा 200 रुपया, तो वो एमआरपी कितना कर दिया है, तो एमआरपी कर देगा वो 2000 रुपया। अब 2000 में बोलेगा क्या कि आपको 80% और 20% हम डिस्काउंट देते हैं। तो अब मान लेते कोई टी शर्ट है, कितना प्राइस है उसका, तो 200 रुपये 2000 रुपया मान लेते टी शर्ट है। और ये बोलेगा दुकानदार कि क्या जो मॉल वाला है वो बोला कि एक काम करिए हम आपको इसको 80% और 20% और डिस्काउंट देंगे। तो 80% इसमें जैसे डिस्काउंट दिया तो इसमें हुआ क्या, तो 200 आपको 10% हो गया 200 और 80% हो गया कितना, तो 8 दूनी 16, यानी हो गया कितना, पहले तो आपको दे दिया है कितना, तो 1600 रुपया आपको डिस्काउंट दे दिया। तो बचा कितना, तो आप बोलेंगे बचा सर 400 रुपया। अब फिर क्या बोल रहा है कि एक काम करिए और हम आपको दे रहे हैं कितना, 20% का डिस्काउंट। तो 400 का 20% निकालें, 10% होता है 40 और 20% होगा कितना, तो 20% हो गया आपको 80, यानी इसका बाद आपको दिया है 80 रुपए का डिस्काउंट। तो आपको हुआ कितना, तो आप बोलेंगे सर वो टी शर्ट का दाम मेरा जो प्राइस था वो कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 0, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2। अब देखिए ये हो गया आपको क्या, ओरिजिनल टी शर्ट का प्राइस क्या, तो 320 रुपया। लेकिन वो प्राइस जो क्या था वो सबसे घटिया क्वालिटी का था, यानी कहना चाहते हैं कि वो जो आप जो टी शर्ट लेने गए थे उसका प्राइस ही था कितना, 200-300 प्राइस था। लेकिन क्या किया था वो शुरू में क्या था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसका बाद आपको कस्टमर को बुलाने के लिए बड़ा बड़ा बैनर निकालते हैं और बड़ा बड़ा बैनर को क्या करते हैं, बाहर में चिपका देते हैं और बड़ा बड़ा ऐड कराते हैं कि हमने आपको क्या करें, पूजा ऑफर है, दुर्गा पूजा ऑफर है, दीपावली ऑफर है, हम आपको 80% डिस्काउंट देते हैं, 90% डिस्काउंट देते हैं। लेकिन आने के बाद क्या हो गया है कि उसको जो मेरा जो प्राइस आ गया है 320 रुपया, जो इतना भी उसका प्राइस नहीं होगा चाहिए। तो आपको समझ में आ किया है कि किस तरह आपको डिस्काउंट दे रहा है। मान लो पहला दिया कितना 80%, तो 80% हुआ कितना, तो 2000 का आपको 1600 रुपया। फिर क्या कर रहा, फिर आपको 20% दिया, तो 20% हुआ कितना, तो 400 का 20% हो गया 80 रुपया, 80 बचा कितना, तो माइनस जैसे किया 20%, तो आपका आ गया 320 रुपया। यानी कहने का मतलब यही है कि आपको डिस्काउंट पहले आपको डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते हैं, यानी जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे लगातार जब डिस्काउंट दें तो क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 80 और 20 हो गया कितना, तो 100% इतना मेरा क्या मिल रहा, तो डिस्काउंट मिल रहा नहीं। आपको पहले आपको 80% मिला तो आपको 80% निकालना होगा। इसका बाद आपको कितना रुपया दिया हो, तो फिर बोल रहा 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% निकालें तो कितना आया, तो 400 का 20% आ गया 80 रुपया। जो बचा है यही आपको क्या होगा, दुकानदार को देना होगा। तो चलिए अब आपको समझ में आ चुका है कि जो है कि बेसिक इसका रूल क्या है, इसका क्या होता है। ये डिस्काउंट वाला जब क्वेश्चन इस टाइप का समझ में आ चुका है, तो चलिए अब छोटा क्वेश्चन लेते हैं और छोटा क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। तो पहले एकदम छोटा लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 क्रमगत डिस्काउंट देता है 10% और 20%, यदि दुकानदार एक ही छूट दे तो कितना रुपया यानी कितना प्रतिशत उसको डिस्काउंट देना होगा। तो देखिए अब सबसे बढ़िया आपको क्वेश्चन आ चुका है और आप देखिए कि पहले छोटा क्वेश्चन को लेते हैं और एक क्या करेंगे, पहले तो बेसिक बताएंगे, यानी पहले बेसिक बताएंगे, इसका बाद क्या करेंगे, इसका बाद ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक से आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बोल रहा है कि 10% और 20% एक बट्टा देता है यानी डिस्काउंट देता है, और फिर बोला कि यदि एक ही बार उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं
तो वो कितना रुपया का डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, कि 10% का डिस्काउंट दिया, फिर क्या दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलिएगा कितना हो गया, तो 30% टोटल डिस्काउंट दिया। तो आप नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, अभी जैसे बताए थे उस टाइप का करना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, तो मान लेते हैं पहले जो दुकानदार का जो टी शर्ट का मान लेते प्राइस मेरा था कितना, तो 100 रुपया, और 100 रुपया बोल रहा है कि 20% क्या हो रहा है, पहले क्या बोल रहा है, पहले 10% डिस्काउंट दिया ना, तो पहले 100 का चीज था, 10% यदि डिस्काउंट दे देते हैं तो 10% कितना, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 जैसे घटा है तो आया कितना, तो आ गया वो टी शर्ट का प्राइस 90 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, ये भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये रुपया हो गया, और ये आपको परसेंट हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था, 100 रुपया का मान लेते हैं कोई टी शर्ट होगा, उसमें क्या बोला कि 10% डिस्काउंट दिए, तो वह 10 रुपया छूट हो गया, आपको आया कितना, तो 90 रुपया। फिर बोल रहा दुकानदार कि कितना रुपया, फिर कितना डिस्काउंट दे रहे, फिर बोल रहा क्या 20% डिस्काउंट देते हैं। तो 90 का 20% होता कितना, तो 90 का 20% जैसे ही निकालेंगे तो 10% होता 9, और 20% हो गया आपको 9 दूनी 18, यानी पहले 90 का चीज है और फिर आपको 18% डिस्काउंट दिए, तो आया कितना, तो 90 में से 8 गया, यानी 0 में से 8 गया, तो आपको ये हो गया 2, और ये हो गया कितना 8, 8 में से 1 गया, तो बचा आपको 7। अब देखिए सीधा आपको समझ में आ चुका है, यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो समझने के लिए आप समझिए कि 100 रुपया की चीज है, आपको मिला कितना, तो आप बोले सर 72 रुपया मिला, तो छूट कितना मिला, तो 100 रुपया की चीज है, आपको छूट मिल गया कितना, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपया की चीज है, छूट हमको 72 रुपया में हम टी शर्ट लेके आए। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि 100 रुपया मान लेते हैं आपका टी शर्ट का क्या था, एमआरपी था, लेकिन जब 2 डिस्काउंट देने के बाद आप दिए कितना, तो 72 रुपया, तो आपको कितना छूट मिला। तो यानी छूट लेने के लिए क्या करेंगे, तो 100 रुपया मेरा जो प्राइस था उसमें यदि हम 72 रुपया यदि घटा देंगे, तो बोल सकते हैं मेरा 10 में से 2 गया, आपको ये हो गया आपको 8, और ये हो गया कितना 9, 9 में से 2 गया, आपको हो गया कितना, तो 28% क्या हो गया, आपको छूट मिला है। समझ में आ चुका है कि किस तरह हमको निकालना है, मुझे किस तरह निकालना है कि 100 रुपया की चीज था, आपको मिला कितना 72 रुपया में। तो यदि दुकानदार पूछे कि दुकानदार यदि चाहता है कि हम यदि एक ही छूट लगाएं, यानी एक ही प्राइस लगाएं, यानी एक ही वो स्टिकर लगाएं कि हमने 72 रुपये यदि हम छूट देंगे, 28% यदि हम छूट देंगे टी शर्ट में, तो डायरेक्ट वो जो प्राइस मेरा मिलेगा, यानी दुकानदार को जो पैसा मिलेगा वो 72 रुपये मिलेगा। ये समझ में आ चुका है, ये छोटा क्वेश्चन था। अब चलिए इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं कि क्या होता है, कि इसका टाइप को जब भी देखिएगा 2 क्रमगत डिस्काउंट दे या तो 3 क्रमगत डिस्काउंट दे, तो क्या करना है, तो पहले 2 लेना है, पहले 2 बताते हैं, इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन बताएंगे कि 3 जब दे दे तो 3 को किस तरह हम लोग बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका देखिए 4-5 तरीका होता है, लेकिन जो ही आपको अच्छा लगे, जो आपको सटीक लगे, जो आपको इजी लगे, वही तरीका से बनाइए, ताकि आपको दिमाग में खाली बैठा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार बनाने का तरीका सीख गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। यानी सीखना है आपको एक ही तरीका सीखिए, ताकि वो आपको हमेशा चलता रहे, यानी हमेशा आपको याद रहे। तो देखिए इसका यदि शॉर्ट ट्रिक निकालना चाहते हैं, तो इसका शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए सबसे पहले कितना आपको डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे सर 10% दिया, फिर कितना दिया, तो फिर बोलेंगे फिर आपको कितना दिया, तो 20% दिया, फिर आपको क्या प्लस प्लस क्या हो गया, तो माइनस हो गया, तो कितना है, यानी 10% गुना 20% बटा में 100। तो इसको काटे तो कितना, ये कट गया, ये कटा आपको, और ये मेरा कितना हो गया 10% और 20%। हाँ एक कटेगा कैसे, ठीक है हम भी काट रहे इसको, ये तो जुड़ जाएगा ना, तो ये हो गया आपको कितना हो गया, तो ये हो गया 30 हो गया, माइनस ये 2 जीरो कट गया, तो ये आपको हो गया 2, यानी घटाएं 30 में से 2 गया, तो आपको आया कितना, तो 28% क्या हो गया, आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, समझ में आ चुका है क्या करने है। तो जो भी डिस्काउंट दिया हुआ है, मान लेते एक बार आपको दिया कितना, तो एक बार आपको दे रहा है X% और दूसरा बार दे रहा है आपको मान लेते Y%। ठीक है, इस टाइप का यदि दिया हुआ है, एक बार X% दिया, दूसरा आपको Y% दिया है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो X% और दे रहा है आपको Y% और प्लस 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 क्या होता है, तो प्लस प्लस माइनस भी होता है, और कभी माइनस मान यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जब चेंज होगा साइन तो उस तरह यहाँ पर भी साइन चेंज करना होगा। तो ठीक है, तो क्या आपको है, तो यहाँ पर आप समझने के लिए समझ लीजिए कि X% प्लस या माइनस भी हो सकता है, Y%, फिर यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, X × Y/100। ठीक है, समझ में आ चुका है कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम
ऐसे ही बना सकते हैं। और यदि नहीं आता है, यदि फॉर्मूला कभी नहीं आए, नहीं समझ में आए, एग्जाम में भूल जाए, तो वो भी तरीका बता देते हैं कि कभी एग्जाम में भूल जाएंगे तो इतना मुझे करने का जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए ये है रामबाण, कि कभी आप यदि एग्जाम में भूल जाए, फॉर्मूला, तरीका, कंसेप्ट सब यदि भूल जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए कितना डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि पहले तो आपको जो भी क्रय मूल्य होता है वो आपको पता चल चुका है कि जब भी मेरा सीपी होता है, यानी जो भी मेरा क्रय मूल्य होता है, यानी जो भी मेरा सीपी होगा वो क्या होता है, तो वो आपको होता है 100%। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है। और देखिए कितना डिस्काउंट दे रहा, तो सबसे पहले क्या 2 बार डिस्काउंट दिया है, तो 2 बार वो आप घर बना लीजिए। और कितना दिया है, तो एक बार दिया 10%, दूसरा बार दिया है 20%। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि 100 से घटाना है, यानी यहां से घटाना 10, तो आया कितना जी, 100 से 10 गया, 100 से माइनस यदि 10 किए तो कितना आया, तो 90। ये आपको क्या आया, तो ये आपको परसेंट था, यहां भी आपको परसेंट था। तो यहां परसेंट को यदि हटाने के लिए क्या करेंगे, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो परसेंट को हटाने के लिए हमेशा याद रखिए कि 100 से भागा देते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां पर 100 रुपया था, अब यहां से कितना है 20, तो 100 में से 20 गया तो बचा कितना, तो अब बोलेगा सर 100 में से 20 गया आपको 80। और परसेंट को हटाने के लिए क्या किए हैं, तो 100 से भागा दे दिए, तो गुना इसको भी कर दीजिए, गुना इसको भी कर दिया, कट गया 100, ये कटा कितना, 2 बार में कट गया, तो 9 8 कितना हो गया, तो 9 8 हो गया आपको 72 रुपया। अब देखिए 100 का चीज था, बिका के मिला आपको कितना, तो 72 रुपया। तो आप बोल सकते हैं ना कि मुझे जो डिस्काउंट मिला है, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, तो 28% क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ चुका है कि जब भी आप फॉर्मूला यदि भूल भी गए तो भी बता दिए, कंसेप्ट भी बता दिए हैं, क्या था आपको कंसेप्ट वो भी बता दिए। तो चलिए ये छोटा क्वेश्चन था और इसी का चलते हैं वर्जन थोड़ा दूसरा की ओर, यानी थोड़ा सा लेवल थोड़ा चेंज करते हैं। और इस टाइप का यदि क्वेश्चन 3 हो जाए, ये तो 2 डिस्काउंट था, आपको 3 यदि डिस्काउंट दे दे, तो 3 डिस्काउंट में यदि बोलेगा दुकान कि हम एक ही दुकानदार बोलेगा कि हम एक ही बार आपको छूट देना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्रमगत डिस्काउंट कितना कितना बराबर 30%, 20% और 10% के समतुल्य एक ही डिस्काउंट पर कितना प्रतिशत उसको छूट मिलेगा, यानी टी शर्ट में। अब देखिए क्या है कि मॉल में गए, अब मॉल में क्या है कि फिर एक टी शर्ट टंगा हुआ है। कौन सा टी शर्ट, एक टी शर्ट टंगा हुआ है। और मॉल में क्या बोल रहा है कि हम इस बार क्या करें, दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है और दिवाली का ऑफर चल रहा है। आप जा रहे कब है, तो जा रहे आप छठ में, तो एक काम करते हैं हम आपको दिवाली का भी ऑफर देंगे, दुर्गा पूजा का भी ऑफर देंगे और क्या है छठ का भी ऑफर देंगे। कितना कितना दे रहा, तो पहले तो बोल रहा है कि पहले तो दुर्गा पूजा का ऑफर है, आप दुर्गा पूजा का 100 रुपया का मान लेते हैं, कोई टी शर्ट है, ठीक है, और 100 रुपया का टी शर्ट है। तो पहले बोल रहा है कि दुर्गा पूजा बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए हम आपको देंगे 30% का डिस्काउंट। फिर बोले कि ठीक है भाई 30%, मेरा दिवाली का डिस्काउंट कितना हो गया, तो दिवाली का बोल रहा है कितना, तो दिवाली में बोल रहा है कि हम 20% डिस्काउंट देंगे। तो फिर लेकिन आपको लेना कब है, आप ना ही दुर्गा पूजा में लिए हैं ना ही दिवाली में लिए हैं, आप ले रहे क्या है, तो ले रहे हैं छठ पूजा में। तो छठ पूजा में बोले कि सर हमको छठ पूजा में भी तो कुछ डिस्काउंट दीजिए, हम तो डेली कस्टमर है, यानी हमेशा आपका डेली का कस्टमर है, हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो बोले ठीक है जाइए हम और आपको डिस्काउंट दिए, कितना प्रतिशत, तो 10% आपको और डिस्काउंट दिए। तो अब देखिए क्या किया, तो पहले तो इसको 100 है, 100 से 30 घटा के आया कितना, तो ये हो गया 70, ठीक है, बट्टा में पहले तो बोले 3 को जगह बना लीजिए, बना लिए। अब फिर क्या करें, 100 से किसको घटाएं, तो 100 को घटाएं 20 से, कितना आ गया है, तो इस बार आ गया आपको 80, और इसको कितना गया, फिर 100 से कितना में घटाना है, तो 100 को आपको 10 से घटाना है, तो ये आपको आ गया है 90। परसेंट को हटाने के लिए क्या किए हैं, 0, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 2 0, और क्या करना है, तो गुना कर देना है। तो अब इसको देखिए 100 से 100 कट गया, ये आपको 1 2 3 0 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, तो 8 नमा होगा कितना, 8 नमा हो गया आपको कितना, तो 8 नमा हो गया 72 गुना आपको हो गया 7। इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में बचा 1, 7 7 49 और 1 50। अब देखिए कितना रुपया में मिला, 100 का चीज था, यानी 100 का वो टी शर्ट था, आप दिए कितना, तो 50 रुपया 40 पैसा, यानी कह सकते कितना आपको डिस्काउंट मिला है, तो 100 का टी शर्ट था, यानी जो भी मेरा एमआरपी था, एमआरपी जो मेरा था कितना था, तो एमआरपी जो मेरा था कितना रुपया था, तो एमआरपी मेरा था 100 रुपया उस टी शर्ट का, लेकिन हम दिए हैं उसको कितना, तो 50 रुपया 40 पैसा,
तो हम बोल सकते हैं कि मुझे डिस्काउंट मिला कितना, तो 60 पैसा इधर हो गया, ये आपको हो गया 9 और ये हो गया 9 में से 5 गया तो आपको 4, यानी बोल सकते हैं 49.60% क्या हो गया, आपको डिस्काउंट मिल गया है वो टी शर्ट में जो आपको मॉल में था। कितना, 100 रुपया का जो टी शर्ट था, यानी 100 रुपया आपको एमआरपी था, लेकिन आप उसको क्या किए, 3 जब उसको डिस्काउंट मिला है तो 3 डिस्काउंट देने के बाद मिला कितना आपको, तो 50 रुपया 40 पैसा में। तो आपको बोल सकते हैं कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, यानी कितना प्रतिशत का आपको डिस्काउंट मिला, तो 49.60% आपको डिस्काउंट मिला। यानी दुकानदार यदि आपको एक ही बार यदि छूट देना चाहता है तो वो कितना देगा, आप तो उसको पैसा दीजिएगा कितना, 50 रुपया 40 पैसा ही, तो उसको छूट कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलेगा ठीक है 49.60%, आप 49.6% डिस्काउंट देगा, तब आपको जाके उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। समझ में आ चुका है। 3 भी होगा, कभी 4 क्वेश्चन पूछ दे, यानी कभी 4 पूछ दे तो सेम इसी तरह ही आगे की और हम लोग बढ़ेंगे जिस तरह इसमें हम लोग बनाए थे। तो ठीक है, समझ में आ चुका है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन आपको खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्या, अब हम लोग आते हैं पैसा में, यानी अब यहां से आपको देखिए ये 3 वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। 2 वाला तो हम नहीं लिखे हैं, 2017-18 के बाद आपको एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये 3 वाला जो क्वेश्चन है ये पूछता है और क्या करता है कि एग्जामिनर फंसाता है। तो चलिए क्वेश्चन तो सेम रहेगा, लेकिन क्या करेगा, एग्जामिनर फंसाता है, और किस तरह फंसाता है वो हम लोग देखते हैं ये आपको क्वेश्चन में ही। तो देखिए अब क्या बोल रहा, बोले एक व्यापारी प्रत्येक वस्तु को 665 रुपया अंकित करता है। ठीक है, कोई व्यापारी है, ठीक है, कोई व्यापारी है और वो क्या करता है कि जो भी उसका पास वस्तु होगा, जो भी उसका पास सामान होगा, उसको अंकित कर रहा कितना, तो 675 रुपया क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह एग्जामिनर आपको पॉइंट दे के आपको किस तरह कैलकुलेशन को आपको बड़ा बनाता है। तो चलिए आपको देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, ऐसा तरीका बता देंगे, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आपको पेन कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बोल सकते रिपीट पूछा जाता है। और क्या करता है, पॉइंट देता है, यानी 0.00 इस टाइप का देगा ना, यानी 16 पॉइंट इतना प्रतिशत, 16.9% का डिस्काउंट दे दिए। अब आदमी माथा खराब, यार कैलकुलेशन करते करते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो वही कैलकुलेशन को हमको कम करना है, कैसे करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या होता है। तो मान लेते कोई टी शर्ट है, तो टी शर्ट में होता क्या है, तो पहला क्या होता है, तो पहले आपको होता है सीपी, यानी क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य होता है। फिर क्या होता है, तो क्या होता है आपको सेलिंग प्राइस, यानी आपको होता क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। फिर क्या होता है, फिर एक होता है क्या, एमआरपी। ठीक है, अब जो भी डिस्काउंट होता है, जो भी डिस्काउंट देगा आपको किस में देगा, तो वो आपको एमआरपी में ही देगा। ठीक है, एमपी बोलिए या तो एमपी लिखते हैं, ठीक है, एमआरपी लिख देते हैं। ठीक है, आर फॉर राजा अच्छा लगता है, एमआरपी। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या क्या है, तो क्या क्या हम पहले लिखे हैं, लिखने का आपको तरीका पता चल गया कि क्या क्या होता है। तो पहले सीपी, एसपी, एमआरपी क्या बोला है, तो इसको लिखने का आपको बता देता है तरीका, यानी कैसे। आपको ऐसा नहीं है एमआरपी को पहले लिख दीजिएगा, एसपी को बाद में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेगा, पहले सीपी, एसपी, एमपी, सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, समझ में आ चुका है। तो देखिए अब क्या क्या बोल रहा है, जो जो पूछ रहा है अब आप आराम से इसको बैठा दीजिए। क्या क्या बोल रहा, तो बोला कि एक व्यापारी एक प्रत्येक वस्तु को 675 रुपया क्या करता, अंकित करता। अंकित मतलब क्या हो गया, तो एमआरपी किया। कितना एमआरपी किया यहाँ पर, तो वो बोल रहा है कितना, तो 675 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 675 रुपया क्या किया है, वो अंकित कर दिया। ठीक है, यह मान लेते रुपए है, तो यहाँ नहीं रुपए लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोलता है दुकानदार कि इस पर 20% का छूट देता है तो भी उसे 25% का लाभ होता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि जो भी वस्तु का छूट देगा वो किस पर देगा, जो मेरा एमआरपी होगा, यानी जो भी मेरा एमआरपी होगा उसी पर छूट देगा। अब प्रॉफिट किस पर कमाएगा, तो प्रॉफिट भाई जो भी हम कीनेंगे, मतलब जो भी हम क्रय मूल्य था
यानी जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था यानी क्रय मूल्य था, उसी पर जब सेल करेगा यानी जो भी आपको सेल किए उस पर आप कमाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं इस कलम जो है, ये कलम हम कीन के लाए 10 रुपया में और इसका हम जो MRP रखे हैं कितना, तो 15 रुपया। और एक काम करते आप हमको आइएगा और आप मेरा बहुत रिलेटिव अच्छा है, आप मेरा डेली का कस्टमर है, एक काम करिए 15 रुपया जगह में आप नहीं मत दीजिए हमको आपको 12 रुपया ही दीजिए, यानी 3 रुपया क्या करिए आप हमको डिस्काउंट दीजिए, हम आपको देते हैं। तो आप बोल सकते हैं ना कि मेरा वस्तु का प्राइस तो था मेरा 10 रुपया, लेकिन हम सेल कितना किए आपको 12 रुपया में, लेकिन MRP यानी आपको बोल सकते हैं इसमें जो MRP था वो था कितना 15 रुपया। तब आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या होता है। तो बोला कि जो भी छूट देंगे यानी जो भी हम आपको छूट दिए, किसमें छूट दिए, MRP में छूट दिए, यानी 15 रुपया की चीज हम आपको बेचे कितना, तो 12 रुपया में, तो MRP में ही छूट दे रहे हैं। तो अब देखिए बोल रहा क्या कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बोले 20% का छूट देता है, तो और बोल रहा कि 25% लाभ कमाता है। यानी यदि 20% यदि छूट दे तो किस पर करेगा, यानी यहाँ से करेगा। यानी मान लेते हैं यदि 100 ये होगा तो ये कितना होगा, तो ये मान लेते कितना होगा, तो 20% का छूट, तो ये हो गया आपको कितना, ये मान लेते MRP में छूट दे रहा, तो ये मेरा हो गया 100 और 100 का 20% हुआ, 100 में आपको 20% छूट दिया। तो आप बोलिएगा 20% छूट के बाद वो मेरे को दिया होगा कितना, तो 80%। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। अब फिर कौन सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोला तो भी उसे 25% का लाभ होता है, किसे, जो दुकानदार है, तो उसे बोला 25% का लाभ होता है। यानी कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो ये जो होगा यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आपको 125 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है। तो इससे यदि हम थोड़ा सा सरियाना चाहते हैं, यानी इसको यदि हम सरियाना कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कोई वस्तु मेरा पास था 100 रुपया, ठीक है, अब उसको हम बेचेंगे, मेरा बेचने के बाद मुझे मिला कितना, तो आप बोलेंगे 125, कहेंगे 25% क्या हो रहा है, लाभ कमा रहा है। फिर बोल रहा कितना, कि बोल रहा कि छूट दिया 20%, तो किस में दिया, तो MRP में छूट होता है, अभी तो आपको समझा दिए। यदि 100 रुपया क्या होगा MRP का यदि प्राइस होगा, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद आया कितना, तो आपको आ गया 80%। अब देखिए इसको काट के यदि छोटा करके कर सकते हैं, ये कट गया आपको 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपको हो गया 4 और ये हो गया आपको 5। बस इसको अब उल्टा एन तो आपको पता है कि किस तरह लगाना है, तो अब उल्टा एन लगा लीजिए। तो आया कितना, तो ये आपको आ गया 4 4 16, ये हो गया कितना 4 5 हो गया 20 और ये हो गया आपको कितना 5 25। अनुपात मिल गया है, यानी अनुपात मिल गया है। ठीक है, क्या क्या था, यानी 16 रुपया का कोई वस्तु का क्या होगा, तो MRP आपको प्राइस था, क्या उसका खरीद मूल्य था, यानी क्रय मूल्य 16 रुपया था, बेचा कितना 20 रुपया में, लेकिन MRP कितना था, तो MRP था 25 रुपया। ठीक है, यदि आप इसको प्रूफ भी यदि करना चाहते हैं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यानी 16 रुपया की चीज है, यहां बोला 25% क्या हो, लाभ पर बेचा होगा, तो 16 रुपया का जैसे 125 निकालेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 20 रुपया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बोला कि क्या कि यहाँ 20% डिस्काउंट भी दिया था, किस पर, MRP पर। तो MRP मान लेते 25 रुपये यदि MRP होगा, तो 20% जैसे डिस्काउंट देंगे तो आपको आएगा कितना, तो 20 रुपया। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है, यानी 25 अनुपात का वैल्यू दिया कितना, तो 675 रुपया। तो क्या लिख सकते हैं, 25 अनुपात बराबर लिख सकते हैं हम 675 रुपया। तो पूछा क्या है, तो वस्तु का क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब क्या है, यानी CP कितना है, तो CP का अनुपात दिया है 16, तो 16 अनुपात का मान मेरा कितना आएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करिएगा, यानी 25 से काटिए, इसको 25 से काट सकते हैं कितना बार में, तो ये आपको कट गया 25 25 होता है 25 25 हो गया 625, 625 यहाँ हो गया है और 2 बार में, यानी 27 बार में ये कट गया आपको 27 बार में, और 27 गुना 16 जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको आएगा कितना, तो ये आपको आएगा 432 रुपया उसका क्या था, MRP था। ठीक है, समझ में आ चुका है कि किस टाइप का हम बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। ठीक है, आपको इसी तरह बनाना है, कैसे क्या है कि हम बताए हैं, CP SP MRP, CP SP MP। ठीक है, CP SP MP, बस ये तरीका लिखना है। और आपको जो जो डिस्काउंट देगा आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिस्काउंट मेरा होता है क्या होता है, MRP में ही होता है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा। काहे हमेशा बोल रहे हैं कि देखिए ये क्वेश्चन था इजी, आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका आगे का क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं, वो देखिएगा कितना कैलकुलेशन, जिस तरह आप जो सोच रहे हैं, जैसे आप पुराना तरह से 1975 से
बनाते आ रहे हैं कैलकुलेशन करके एक्स वाई जेड मान के, उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट वाला आने से आपको माथा खराब हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बोले एक दुकानदार एक टीवी सेट को 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो जो भी हम क्या बोले कि जो भी छूट देता है किस में देता है, तो आपको किस में देता है, तो आपको एमआरपी में देता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि जो भी मेरा छूट होगा ये किस में होगा, तो एमआरपी में होगा। तो बोला कि एक दुकानदार 8% छूट के साथ 17,940 में बेचा। ठीक है, तो एमआरपी में छूट दिया, तो एमआरपी को क्या लिखना है, तो एमआरपी को हमको पता है कि एमआरपी यदि 100% होगा तो इसका यदि 8% यदि छूट दिया होगा तो बेचा होगा कितना, तो बेचा होगा यहाँ पर 92% में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब बोल रहा है कौन चीज कि बेचा और 19.6% का तो भी लाभ कमाता होगा। अब देखिए यहां से खेला स्टार्ट हो गया है, पॉइंट का खेला स्टार्ट हो गया है, और यही हम बार बार पॉइंट को बचने के लिए ही हम ये क्वेश्चन में ही लगाए हैं। और बड़ा कितना रुपया लाभ होता है, तो यानी 100% उसका यदि सीपी होगा तो उसका लाभ कितना होगा, तो 119.6%, यानी 119.6% क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। यानी समझ में आ चुका है कि किस तरह हमको बैठाना है, किस तरह करना है, आपको इतना तो समझ में आ चुका है। तो बस अब इसको उल्टा एन लगा लीजिए। जैसे ही उल्टा एन लगाएं तो आपको आया कितना, तो ये आपको आ गया कितना, तो 9:2 अनुपात ये आपको हो गया कितना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 9.6 और ये गुना में ये आ गया आपको 92 और ये आपको हो गया कितना, तो 11,960। ठीक है, 100 से गुना किए तो आ गया इतना। तो अब देखिए अब यहां पर से क्या है, यानी अब देखिए क्या बोल रहा, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित किए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से लाभ पूछा हुआ है, तो यानी जो भी मेरा लाभ होगा, ठीक है थोड़ा समझिए कि क्या बोल रहा है कि यदि वो जो भी लाभ होगा, नहीं यहां पर एक और लाइन बोल रहा, यदि छूट नहीं दिया जाता, यदि छूट नहीं दिया जाता तो उसे कितना रुपया, यानी कितना रुपया बोला है, कितना प्रतिशत बोला है, तो बोला कितना प्रतिशत, यदि छूट नहीं दे तो कितना प्रतिशत का लाभ हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि यहां पैसा रखने तो वहां पैसा रखना, तो पैसा जो भी दिया था, मैंने कितना दिया था आपको पैसा, तो जो आपको पैसा दिया था आपको कितना, तो 17,940 रुपया जो भी था, तो ये आपको क्या है, तो ये आपको कैलकुलेशन को खाली करने के लिए दिया था एग्जामिनर। तो आपको इसका जरूरत ही नहीं है, यहां पर जरूरत ही नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछा है कि परसेंट में दिया हुआ है और परसेंट में आपसे लाभ पूछा हुआ है। यदि बोले छूट नहीं दिया जाता, तो यानी मान लेते तो छूट देने के बाद इतना रुपया में बिका होगा, यानी ये परसेंट ये अनुपात में बेचा हुआ, यानी मान लेते ये आपको क्या है, तो ये मान लेते आपको क्रय मूल्य हो गया, ये आपको सेलिंग हो गया, यानी आपको विक्रय मूल्य हो गया, ये आपको क्या हो गया, तो एमआरपी हो गया। तो अब यदि छूट नहीं देते तो मुझे तो इतने रुपए में बेचना पड़ता, यानी इतने अनुपात, इसी अनुपात में बेचना पड़ता। तो अब डायरेक्ट हम यहां से यहां तक का काहे ने हम तुलना करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए अब आप बताइए कि यहां से अब यदि काटना चाहते हो काट सकते हैं। देखिए ये इसका जो कुछ काम ही नहीं है, क्यों काम नहीं है, तो वो डायरेक्ट बोल रहा है दुकानदार कि यदि वो छूट नहीं देते, छूट देने के बाद मुझे इतना बेचने, लेकिन हम छूट नहीं देते तो मेरा तो इतने रुपया मिलता, जो यहाँ पर था वही मेरा मिलता। तो अब क्या करेंगे, यानी यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आपको क्या करे, वो पैसा दिया है और ये दिया है, ये आपको भुलाने के लिए दिया है, भटकाने के लिए दिया है, कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, लेकिन आप क्या है, तो आपको बदलना है किस तरह का, कि कैसे हमको बताना है। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 920 रुपया का सामान, ठीक है, बिका कितना में, तो आप बोलेगा सर 1196 रुपया बिचा, तो बोल सकते हैं कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी 1196 माइनस 920, तो ये आपको हो गया 6, ये आपको हो गया 7, ये आके 276 रुपया क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो किसमें प्रॉफिट हो रहा और कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा, तो लिख सकते क्या कि जो भी मेरा सीपी था, यानी सीपी मेरा था कितना 9,960 रुपया बराबर 100%, तो 276 बराबर कितना प्रतिशत, 1 0 कट गया, ये कटेगा आपको कितना बार में, ये कट गया आपको 3 बार में, और 3 गुना 10 हो गया कितना, तो 30% क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आ चुका है कि एग्जामिनर क्या करेगा, पैसा देगा,
वो ये भी देगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। बार बार बोलते हैं कि आपको फंसना नहीं है, कहे कि आपको क्या कैलकुलेशन से बचना है। तो कैलकुलेशन से यदि बचने सीख गए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा आप बना के आइएगा, खाली आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या कैलकुलेशन करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये भी पता चल चुका है। और आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल लगभग मेरा लगता है कि नहीं, एक और क्वेश्चन क्या करते हैं, हाँ डिस्काउंट वाला लगभग आपको कंप्लीट हो चुका। ये जो है 3-4 क्वेश्चन है, इससे आपको बाहर का डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको टोटल डिस्काउंट का 3-4 जो क्वेश्चन था वो बता दिए हैं। और अब थोड़ा हम लोग लेवल चेंज करते हैं और लेवल आगे देखते हैं कि किस तरह और भी परसेंटेज में दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन देता है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, बोले 2 साइकिल को 990 रुपया में प्रत्येक को बेचकर एक पर 10% का लाभ और दूसरा को 10% का हानि होता है। तो बोला कि उस सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा मत करिएगा कि एक में क्या हो रहा है, तो एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक में क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं और इसका बाद क्या करते हैं, एक ट्रिक बताएंगे, यानी एक ऐसा ट्रिक बताएंगे इसका, ताकि आपको पेन कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसका बाद आपको ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल को 990 रुपया में बेचता है। यानी 2 साइकिल, यानी पहला समझिए कि एक साइकिल मान लेते हैं, ये एक साइकिल यहाँ पर है। ठीक है, चलो साइकिल तो बनाने आता नहीं है, छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा हैंडल हो गया, ये सीट हो गया, एक ये साइकिल हो गया और एक ये साइकिल है। ठीक है, तो ये साइकिल है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, ये मान लेते हैं ये हैंडल है, ये सीट है। तो ये मान लेते हैं आपको साइकिल का चक्का हो गया और ये भी मान लेते हैं चक्का है। ठीक है, तो ये जो साइकिल 2 प्रकार का साइकिल है। ठीक है, अब 2 प्रकार के साइकिल को क्या कर रहा है, दुकानदार सेल कर रहा है। तो कितना है, तो दोनों का सेलिंग यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों बराबर है। यानी इसको भी आप 990 रुपये में बेचे हैं और इससे भी क्या कर रहा है कि 990 रुपया में वो सेल कर रहा है। और कह रहा क्या कि एक साइकिल को क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ पर बेचा और एक साइकिल को क्या कर रहा है 10% घाटा पर बेचा। तो उसमें क्या दुकानदार को कुछ फायदा हुआ कि लॉस हुआ, यही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो लेकिन ऐसा मत करिए कि एक को 10% का लाभ पर बेच दिए हैं, दूसरा को 10% हानि पर बेच दिए, तो मेरा तो ना प्रॉफिट हुआ ना हानि, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है, दोनों तो मेरा उतने ही पैसा मिला। तो ये नहीं है। देखिए आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको लॉस हो रहा या प्रॉफिट हो रहा। तो सबसे पहले देखिए ये जो साइकिल बेचा, इसमें कितना बेचा 10% का प्रॉफिट पर। तो बोल सकते हैं 10% यदि 990 रुपये में बेचा और 10% का इसमें प्रॉफिट कमा रहा होगा तो कीन के कितना में ला के आएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि 990 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें बोला 10% का प्रॉफिट यानी 110%। तो ये 100% का इसका मान कितना होगा, तो यानी 1 0 से 1 0 कट गया, ये 11 से कटा कितना बार में 9, 11 से कटिए आपको 9 बार में, यानी कह सकते कितना कि 900 रुपया क्या हो गया, वो साइकिल को क्या होगा कि कीन के लाया होगा। यानी ये आ गया हो गया आपको सीपी कॉस्ट प्राइस। पहला साइकिल को कितना में कीन के लाया है तो 900 रुपया में। सेम इसी तरह दूसरा साइकिल को भी निकालते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा कि इसमें 10% का घाटा होता होगा, किसको, जब ये 990 रुपये में जैसे ही बेचते हैं तो 10% का घाटा होता होगा। तो कह क्या सकते हैं कि ये जो भी सेल किया होगा, तो यानी 990 रुपये में जो सेल किया होगा 10% का घाटा, मतलब ये हो गया 90% का मान। तो कीना कितना में होगा, यानी कीने का मतलब क्या हो गया, तो 100% का मान कितना आएगा। तो देखिए ये जीरो कट गया, 9 से कटा वो कितना बार में 11 बार में, तो आपको आया कितना, तो आपको आ गया है 1100 रुपया। समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए दोनों मेरा क्या आ गया है, तो सीपी आ गया है, यानी यहां पर भी मेरा सीपी आ गया है और यहां पर भी मेरा क्या आ गया, तो सीपी आ गया। तो लेकिन बेचा था कितना में, तो अब बोलेगा सर 990 करके 2 साइकिल बेचा है, तो दोनों साइकिल को बेच कर उसको मिला कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 0 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1 9 9 18 1 19 रुपये 100, यानी 1980 रुपया क्या होगा कि उसको बेचने के बाद मिला है। लेकिन वो लगाया था कितना, वो पूंजी कितना लगाया था, तो पहला साइकिल में 900 रुपया में किना था, दूसरा साइकिल कितना में किन के लेके आया था 1100 रुपया में। तो बोल सकते हैं कि दोनों साइकिल को यदि हम कीनेंगे तो दोनों साइकिल का मेरा क्रय मूल्य यानी जो भी मेरा सीपी हो गया 2 साइकिल का, तो वो मेरा हो गया कितना, तो 2000 रुपया मेरा क्या आ गया है, तो क्रय मूल्य मेरा आ गया है। अब देखिए 2000 रुपया लगाया,
बेचने के बाद मिला कितना 980 रुपया। तो पूछा कितना है, तो पूछ रहा है कि लाभ और हानि का प्रतिशत निकालिए। तो पहला तो देखिए कि पैसा में कितना हानि हो रहा है, तो आप पैसा में हानि बोल रहे हैं कितना, तो आप बोलेगा सर यहाँ पर हो गया आपको कितना, तो 20 रुपया का आपको क्या हो रहा, तो ये आपको हो रहा है हानि। ठीक है, तो अब इसी का पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत का आपको हानि हुआ है, तो निकाल लीजिए। अभी तो इजी है, तो अब लिख सकते हैं कि 2000 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 100%, तो 2 यानी 20 रुपया बराबर कितना प्रतिशत, 20 कट गया, 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आया 1% का क्या आपको आ गया है, तो आपको आ गया है हानि। समझ में आ चुका है कि 1% का क्या आ गया है, टोटल बेचने के बाद आपको आ चुका है हानि। ठीक है, ये तो था क्या कंसेप्ट, लेकिन इसी का ट्रिक यदि बताएंगे तो ट्रिक बताने के लिए आप समझ लीजिए कि जब भी SP1 और SP2 बराबर रहे, ठीक है, SP1 मतलब हो गया सेलिंग प्राइस और SP2 मतलब हो गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर रहे। जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया था कितना, तो इस क्वेश्चन में दिया था 990 करके दोनों सेल कर रहा, यानी जो भी मेरा एक साइकिल मेरा था कितना, तो मान लेते हैं एक साइकिल SP1 मान लेते हैं और एक साइकिल को क्या मान लेते हैं, तो 2 साइकिल था तो SP2 मान लेते हैं। जब दोनों का क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रहे, तो जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर रहे, और क्या है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर रहे, जैसे यहां पर भी क्वेश्चन में क्या दिया था, तो 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, यानी दोनों का प्रॉफिट और लॉस क्या है बराबर डिजिट दिया, यानी दोनों में 10-10% का दिया रहे, तो क्या लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर रहे, तब ये क्या होगा, तब आप ध्यान रखिए कि तब इस तरीका में, यानी जब भी इस टाइप का रहे तो माथा में बैठा लीजिए कि तब तो मुझे लॉस ही होगा। ठीक है, लॉस ही होगा, क्या होगा, तो लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। लेकिन कितना लॉस होगा, तो ये आपको करने के लिए क्या करिए कि प्रॉफिट इनटू लॉस बटा में 100, तो कितना आपको था, देखिए तो आपको था कितना अभी क्वेश्चन में 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, तो क्या बोले पी मेरा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है मेरा 10% का और लॉस मेरा कितना है, तो लॉस है 10% का। आपको नीचे में क्या करना है, तो नीचे में आपको 100, 20 कट गया, आया कितना 1 गुना 1 हो गया कितना, तो 1%, तो 1% क्या आया है, तो हानि आया है। अभी हम क्या बोले, तो हमेशा इस क्वेश्चन में लॉस होता है, तो क्या आपको आया है, तो 1% का आपको हानि आया है। तरीका भी बता दिए, कंसेप्ट भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिए हैं। ये जो ट्रिक है ये आपको रामबाण का काम करेगा कब एग्जाम में, कि आप क्वेश्चन देखते ही इसको क्या करिएगा, धूला उड़ा दीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, ताकि आपको और भी बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए अब क्या बोल रहा, अब इसी का क्या करते हैं, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। यानी ये तो समझ में आ चुका है कि जब भी मेरा क्या बने, तो SP1 SP2 यदि बराबर रहे और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मेरा जो परसेंट में दिया है वो भी बराबर रहे, तो मेरा तो ये लगेगा। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी क्वेश्चन का क्या करेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करेंगे और लैंग्वेज को चेंज करके क्या करेगा, आपको कैलकुलेशन बनाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, खाली आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए क्या बोला इस बार क्वेश्चन, विकास ने 2 घड़ी को 960 रुपया करके प्रत्येक के दर से बेच दिया। ठीक है, एक पर 20% का लाभ और दूसरा पर 20% का हानि हुआ, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई तथा उस सौदे में कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ। तो परसेंट भी पूछा हुआ है प्लस पैसा भी पूछा हुआ है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अब देखिए पहला तो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका है। तो दोनों का क्या है, दोनों का देखिए विक्रय मूल्य यानी SP1 SP2 बराबर है, और क्या है जो भी मेरा परसेंट दिया यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वो भी बराबर है, यानी ये जो मेरा ट्रिक है ये उसमें काम कर जाएगा। तो क्या है, तो क्या बोले थे कि प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, तो बोला 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 20% का क्या हो रहा, तो लॉस हो रहा, और बट्टा में क्या बोले थे, बट्टा में 100, यानी आया कितना, तो आपको आया 4%, क्या आपको आ गया है, तो आपको आ गया है हानि। तो पहला तो आपको जो क्वेश्चन लैंग्वेज ऊपर कि इस सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो आपको आ गया है 4% का हानि। लेकिन दूसरा लाइन में पूछा हुआ है कि कितना प्रतिशत का आपको हानि हुआ। तो अब एक बात बताइए, छोटा सा कंसेप्ट बताइए कि मान लेते कोई चीज वस्तु का प्राइस था मेरा 100%, वो बिका कितना, यदि 4% हानि में बेचा होगा
तो बोल सकते हैं वो 96% में वो सेल किया होगा। तो अब देखिए यदि 96% में सेल कर रहा तो कितना रुपया उसको कितना रुपया बेच रहा है, तो 2 घड़ी बोल रहा है कितना कि 960 रुपया करके हम 2 घड़ी सेल करते हैं। तो यदि 2 घड़ी वो सेल किया होगा तो बोल सकते हैं ना कितना रुपया मिला होगा, तो ये हो गया 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 1920 रुपया वो जो बेचा होगा। तो बेचने के बाद उसको कितना प्रतिशत मिला होगा, तो आप बोल सकते हैं ना कि 96% का मान कितना दिया हुआ है। तो आप कोई बच्चा बताएगा कि बेचने के बाद इतना रुपया मिला, तो ये जो बेचने के बाद मिला कितना, तो 1920 रुपया क्या हो रहा बेचने के बाद मिला। लेकिन बेचने के बाद हमको पता है क्या हो रहा कि जो भी हम 1920 रुपया मिला है इसमें 4% मेरा घाटा हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1920 रुपया को क्या लिख सकते हैं 96%। तो पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य मेरा क्या होता है तो 100%। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि 100% का मान कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटिए कितना बार में, तो ये कट गया आपको कितना बार में, तो ये देखिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, यानी ये कट गया आपको कितना बार में, तो 20 बार में ये कट चुका है। 20 गुना 100 हुआ कितना, तो 20 गुना 100 आपको हो गया है 2000 रुपया। उस वस्तु का क्या है, तो उस वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस उस वस्तु का क्या है तो क्रय मूल्य है। ठीक है, समझ में आ चुका है। यानी कभी यदि पूछ दे, देखिए ये तो आपको क्या पूछा क्या है हानि कितना हुआ, तो हानि हो रहा प्रॉफिट या हानि लॉस हो रहा, तो आप बोलिएगा सर 4% का तो लॉस हो रहा पहला क्वेश्चन में। फिर दूसरा लाइन में पूछ रहा कितना कि कितना रुपए का लॉस हो रहा, तो आप बोल सकते हैं कि कितना रुपए उसका मतलब प्राइस था, यानी उसका प्राइस जो था कितना रुपया, तो आप बोल सकते हैं कितना, तो उसका प्राइस था मेरा कितना, तो 2000 रुपया क्या हो गया, तो उसका प्राइस था। अब पूछेगा कि हानि कितना रुपया हुआ है, यानी हानि कितना रुपया का हुआ है, तो क्या होगा, तो मेरा 2000 का चीज था बिका कितना 920 रुपया में। तो कोई बच्चा ही बता सकता है कि सर 2000 का चीज था बिका है 920 रुपया में, 1920 रुपया में। तो कोई बच्चा क्या बताएगा कि सर मेरा तो 80 रुपया का हो गया, टोटल में क्या हो गया, तो घाटा हो गया, यानी हानि हो गया कितना, तो 80 रुपया का हानि हो गया। तो इसमें देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। पहला तो परसेंट पूछेगा, कभी पूछेगा क्या एमआरपी कितना था, तो आपको पता चल चुका है। कभी पूछ लेगा अंतर, यानी कितना रुपया का आपको क्या घाटा हुआ, तो रुपया भी आपको बता चुके हैं किस तरह निकालना है। अब डायरेक्ट यहाँ 100% नहीं लिख के रुपया भी लिख सकते कितना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बैठा सकते हैं क्या, तो डायरेक्ट आपको क्या है तो 20% का आपको क्या हो रहा कि हानि हो रहा, तो यानी आपको डायरेक्ट लिखा सकते क्या, तो यहाँ पर 9 यानी 4, यानी यदि 4% निकालेंगे तो 4% का मान भी आपको आएगा कितना, तो 80 रुपया ही आएगा। समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपको क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन है, इसका बाद ये वीडियो खत्म करते हैं और कल हम लोग इसी तरह अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु को, ठीक है चलिए रहने दीजिए, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। चलिए इसको कल का क्लास में देखते हैं और कल का क्लास में और भी बढ़िया क्वेश्चन को हम जोड़ के और ये क्वेश्चन भी उठा लेंगे ताकि ये भी क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता चल चुका है कि किस तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में इससे भी दमदार क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको हर एग्जाम में का क्वेश्चन ये फॉलो करता है। तो मिलते हैं।